Good morning. Today we are going to talk about a composite of uniformly and non-uniformly defined function. तो इसमें एक फंक्शन दिया रहता है fx और दूसरा फंक्शन दिया रहता है gx. तो f दिया रहेगा a से b. ध्यान दीजिएगा डोमेन इज a एंड b इज ए कोडोमेन और g दिया रहेगा. अब ध्यान, ये कंपोजिट फंक्शन बनाना होगा तो ये जो b है वो क्या होना चाहिए, g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए. तो यहाँ पे हमने सेम कंसिडर कर लिया ताकि अपने को कोई दिक्कत नहीं. जी ऑफ बी और ये क्या हो जाएगा सी. तो ये दो फंक्शन दिया हुआ है, यानी एक एफ दिया हुआ है एक जी दिया है. एफ का कोडोमेन और जी का डोमेन दोनों क्या लिखा हूं यहाँ पे, सेम लिखा हूं. तो मैं एक फंक्शन बनाने जा रहा हूं गॉफ, जिसे हम जी ओ एफ लिख रहा हूं. अब देखिए स्टार्टिंग क्या है, एफ से है, तो इस वजह से अब इसका जो डोमेन हो जाएगा ए हो जाएगा और रेंज जो जाएगा वो क्या जाएगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ जी. तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे. तो गॉफ को हम जनरली लिखते हैं जी ओ एफ, ऐसे भी लिख देते हैं, और जो कि क्या बन जाता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी. अब देखिए इनपुट को क्या लिखेंगे, एक्स, और इनपुट क्या होगा, कौन सा सेट होगा, यानी एफ का इनपुट जो था यानी डोमेन क्या था, ए था. तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी. ड्रामेटिकली अगर आप देखें तो सबसे पहले आपका इनपुट क्या जा रहा है, एक्स. एक्स बोले तो ए, और ये किस में गया, एफ में गया. तो आउटपुट क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स बन गया. अब ये इनपुट किस में जाएगा, जी में जाएगा. जी में जाएगा तो आउटपुट क्या बन जाएगा, जी एफ ऑफ एक्स बन जाएगा. और ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, जी का कोडोमेन सी. तो अब देखिए यहां से एक तो क्लियर हो गया, जो जी का इनपुट है वो डोमेन है और यही क्या है, एफ का कोडोमेन है. तो मैंने कहा एफ का कोडोमेन इज द सबसेट ऑफ जी का डोमेन. ये याद रखिएगा आप हमेशा. दस द इमेज ऑफ एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए अंडर एफ, अंडर द फंक्शन जी ओ एफ इज द जी इमेज ऑफ द एफ इमेज ऑफ एक्स. जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, एक एफ एक्स ले लेता हूं, आपसे लिख देता हूं एक्स स्क्वायर, और दूसरा जी एक्स ले लेता हूं. अभी मैंने कोई भी डोमेन को डोमेन का जिक्र नहीं किया, कंपोजिट फंक्शन समझने की कोशिश किया, मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स. तो मैंने कहा अभी आप फाइंड करिए, गॉफ फाइंड करिए जी एफ ऑफ एक्स. तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है, जी एफ ऑफ एक्स, यानी आप जी और जहां एक्स है वहां पे एफ एक्स रख देंगे. ठीक है, तो एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर रख दिया आपने. अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा. अगर यही कोई आपसे बोले कि जी ओ एफ एक्स निकाले, आप एफ ऑफ जी एक्स निकालिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो एक्स की जगह है जी एक्स रख देंगे, तो ये बन जाएगा जी एक्स का होल स्क्वायर. ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने एफ एक्स का वैल्यू प्लेस किया. अब मैंने क्या किया, पहले एफ जी एक्स को रख दिया एक्स की जगह, तो ये एक्स की जगह मैंने क्या रख दिया, जी एक्स रख दिया, तो ये जी स्क्वायर एक्स हो गया. फिर आप जी एक्स के पास गए तो वो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है. साइन स्क्वायर एक्स का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा. तो ये बन गया एफ ऑफ जी एक्स बन गया. अब कुछ चीजें आप याद रखिए. क्या याद रखिए, गॉफ इज डिफाइंड ओनली फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि एफ का जो डोमेन था वो ए था. एफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ जी, सो दैट वी कैन टेक जी इमेज. ये सब चीजें थोड़ा सा माइंड में रखे रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं. हेंस द प्रोडक्ट ऑफ जी ऑफ टू फंक्शन एफ एंड जी, द रेंज ऑफ एफ मस्ट बी. देखिए मैं वही बात बोल रहा था, द रेंज ऑफ एफ मस्ट बी. मैंने बोला था कोडोमेन ऑफ एफ, बोला था ना, कोडोमेन ऑफ एफ इज द डोमेन ऑफ जी. नोट दैट जी एफ इज नॉट, इज ए जनरल नॉट एफ ओ जी. ठीक है, गॉफ और फॉग एकदम इक्वल नहीं होते हैं, यानी कोई बोले फॉग और दूसरा बोले गॉफ, इक्वल होते क्या, अभी आपने देखा, आपको यहां पे आया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर आया, दूसरा क्या आया, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया. क्या इक्वल दिखे आपको, नहीं दिखे. तो याद रखिएगा फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ. अब कुछ प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, तो पहला प्रॉपर्टी वही बोलता है कि गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग. ठीक, दूसरा बोलता है कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एफ जी एच एक्स करिए, ऐसे कर लीजिए. चाहे आप क्या करिए, एफ ऑफ, डायरेक्ट आप क्या करिए, फॉग कर लीजिए, यानी एफ ऑफ जी एक्स फाइंड कर लीजिए, और फिर क्या करिए, एच एक्स फाइंड करिए. तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. ये याद रखिएगा आप.
द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज, दो बाइजेक्टिव फंक्शन का कंपोजिट लेंगे तो हमेशा याद रखिए वो क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव बन जाएगा। इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्शन सच दैट गॉफ इज डिफाइंड देन गॉफ इज आल्सो ए बाइजेक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 272 आते हैं, एफ आर टू आर बी डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, ई का पावर एक्स दिया हुआ है, एंड जी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आर टू आर जी एफ एक्स, मैं लिख देता पहले, जी एफ एक्स अगर मैं पूछूंगा तो कहेंगे जहां एक्स है यहां पे एफ एक्स रख दीजिए, ये बन गया, ये एफ स्क्वायर एक्स बन गया, और फिर इस एफ एक्स को पिक कर दीजिए, ई का पावर एक्स का होल स्क्वायर, ई का पावर 2x। उसी तरह एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं, एफ ऑफ जी एक्स क्या बन जाएगा, तो कहेंगे आप कि ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स नहीं पूछ रहा है, बस गॉफ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैंने हटा दिया, जी एफ एक्स और के बारे में लिख दिया गया। अब कह रहा है जी एफ एक्स के बारे में बताइए कि इंजेक्टिव है बाइजेक्टिव है। तो बताइए जी एफ एक्स देख के आपको क्या लग रहा है, ई का पावर 2x का ग्राफ हमेशा आप सबको मालूम है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो यहां से एक कंक्लूजन क्या निकल गया आपको कि ये बन जाएगा 1 1 फंक्शन, तो इंजेक्टिव बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन बनेगा, तो रेंज क्या होता है ई का पावर 2x का, तो ई का पावर 2x का जो रेंज होता है 0 से इंफिनिटी होता है। अब मैं कहूंगा जीरो क्लोज नहीं होता, जीरो क्या होता है, ओपन होता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जीरो ओपन होता है और अपना जी एफ एक्स जो डिफाइंड हुआ वो क्या हुआ, आर टू आर। तो जी एफ एक्स आर टू आर डिफाइंड हुआ, तो कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन यहाँ पे आर है और मेरा रेंज क्या आ रहा है 0 से इंफिनिटी, तो क्या ये ऑन टू होगा, तो आप कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं होगा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, इनटू बन जाएगा, इनटू बन जाएगा, तो क्या ये बाइजेक्टिव होगा, नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो ये वाला सी वाला जाएगा, जी ओ एफ एफ इज इंजेक्टिव बट जी इज नॉट बाइजेक्टिव। अब आते हैं यहाँ पे, एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर जी एक्स दिया हुआ है, रूट एक्स, देन गॉफ पूछ रहा है, तो ठीक है सभी जगह गॉफ और फॉग निकाला है, तो हम क्या करते हैं दोनों फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए जी एक्स दे दिया, जी एक्स क्या दे दिया, रूट ऑफ एक्स दे दिया, तो मैं कहा एफ ऑफ जी एक्स क्या बन जाएगा, तो एफ ऑफ जी एक्स की बात करेंगे तो यहाँ एक्स की जगह जी एक्स रख देंगे, तो ठीक है एक्स की जगह जी एक्स रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक जी एफ एक्स निकालना है और एक एफ ऑफ जी एक्स निकालना, यहाँ पे जी एक्स रख दिया तो ये जी एक्स का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। जी एक्स क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या बन गया, एक्स बन गया। उसी तरह गॉफ निकाल लेते हैं, तो गॉफ क्या बोलेंगे हम, गॉफ को बोलेंगे यहाँ पे एक्स की जगह एफ एक्स रख दीजिए, तो रूट ऑफ एफ एक्स हो गया। रूट ऑफ एफ एक्स की बात करें तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ एक्स। तो अब चलते हैं देखते हैं एफ ऑफ जी एक्स में क्या पूछा है, एक 2 रखा है, एक 3 रखा है, तो चलिए 2 रख देते हैं यहाँ पे, तो 2 की वैल्यू 2 हो जाएगा, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है आपको, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, अपना 2 आ रहा था और 3 आ रहा था जब यहाँ पे 2 और 3 रख रहे थे। अब आ जाते हैं -2 पे, तो जैसे ही यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -2 का मॉड, ठीक है ना, -2 का मॉड बन जाएगा। तो -2 का मॉड क्या होता है आंसर, तो आपका जवाब मिल जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए वाला ही जाएगा। तो पहले कोशिश करिएगा ए वाला ही चेक करिएगा, फॉग इतना मत जाइएगा बी और डी, कभी कभी ए सही होने की वजह से अपना टाइम बच गया। अब आते हैं 280 पे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, और जी एक्स दिया हुआ है 3x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो देखिए अब अपने को क्या पूछ रहा है, फॉग पूछ रहा है, एफ ऑफ जी एक्स पूछ रहा है, तो यहाँ जहां एक्स है वहां पे जी एक्स रख दो, एफ ऑफ जी एक्स क्या बन जाएगा, लॉग 1 प्लस जी एक्स डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, 1 माइनस जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू को प्लेस करते हैं, तो जी एक्स क्या दिया हुआ है, लॉग, ठीक है जी एक्स प्लेस कर रहे हैं, जी एक्स की वैल्यू प्लेस कर दिया, 1 प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई क्या है, 1 प्लस 3x स्क्वायर, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में देखेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 माइनस जी एक्स, 3x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, लॉग, थोड़ा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, यानी होल क्यूब बनने वाला है, डिवाइड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर
-3x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो लॉग न्यूमरेटर अगर ध्यान से देखेंगे तो 1 + x का क्या बन जाएगा, होल क्यूब बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 1 - x का होल क्यूब बन जाएगा। यानी 3 को बाहर कर सकते हैं आप, 3 log 1 + x अपॉन 1 - x। यानी फाइनली ये क्या बन जा रहा है, 3 ऑफ f ऑफ x। यानी कौन सा ऑप्शन जा रहा है, बी वाला जा रहा है। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स क्या है, इज इक्वलेंट टू। तो चलिए ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं, एफ एक्स ए एक्स प्लस बी, और जी एक्स की जो वैल्यू दिया हुआ है वो सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है। तो जैसे ही एफ ऑफ जी एक्स निकाले तो क्या बन जाएगा, ए जी एक्स प्लस बी। तो जी एक्स की वैल्यू रख देते हैं ए, और जी एक्स की वैल्यू क्या रख देते हैं, सी एक्स प्लस डी प्लस बी। तो यानी फाइनली क्या बन जाएगा, ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी। फिर हम निकालने जा रहे हैं जी एफ ऑफ एक्स। तो सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी हो गया, सी एफ एक्स की वैल्यू क्या रख दिया, ए एक्स प्लस बी प्लस डी। तो ये बन जाएगा ए सी एक्स प्लस बी सी प्लस डी बन जाएगा। तो अब देखिए क्या रखा जाए जिससे अपना दोनों वैल्यू सेम हो जाए। तो ये तो दोनों सेम ही दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे ए डी प्लस बी है और ये बी सी प्लस डी है, देखिएगा। यानी ए डी प्लस बी और ये बन रहा है बी सी प्लस डी। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ए एक्स प्लस बी था और दूसरा क्या था, सी एक्स प्लस डी था। और ये जो था ये जी एक्स के लिए यूज किए थे और ये किसके लिए यूज किए थे, एफ एक्स के लिए यूज किए थे। तो यहाँ पे एफ डी लिख देता हूं, तो एफ डी लिखते ही ये बन जाएगा, और जी बी लिखने से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो एफ डी इज इक्वल टू जी बी बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी वाला जाएगा। अब यहां पे आते हैं, दिया है sin² x प्लस π/3 प्लस cos x प्लस π/3 cos x। तो g ऑफ 5/4 पूछ रहा है, 1 है, तो g एफ एक्स इज ए, ठीक है। तो सबसे पहले एफ एक्स के बारे में देखते हैं, एफ एक्स क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। तो एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, sin² प्लस sin² x प्लस π/3। अब मैंने क्या किया, cos x π/3 तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, और नहीं तो cos x को एक्सपेंड कर देते हैं, सभी को एक्सपेंड कर देते हैं, cos x cos π/3 माइनस sin x sin π/3, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा। उसी तरह इसको भी सभी को एक्सपेंड कर देते हैं, sin²x, ये क्या बन जाएगा, sin x cos π/3 प्लस cos x sin π/3 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए क्या बन गया, ये cos x था मल्टीप्लीकेशन में, तो प्लस cos x। अब देखिए, अब cos x था, cos x प्लस π/3 को एक्सपेंड किए थे, तो ये बन गया 1/2 cos x माइनस √3/2 sin x। तो चलिए थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, ये बन गया sin²x। अब ये देखिए, ये बन गया π/3 है, तो 1/2 sin x, और ये √3/2 cos x का होल स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए ये क्या बन जाएगा, 1/2 cos² x माइनस √3/2 cos x sin x। ये है अपना एफ एक्स है। तो अब एफ एक्स को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, थोड़ा देखिएगा अच्छे से, एफ एक्स। अब देखिए इसका होल स्क्वायर बन गया, ये sin²x हो जाएगा, ये sin²x का पावर, और ये 4 हो जाएगा, और ये 3/4 cos² x बन जाएगा। अब देखिए यहां पे जो ट्वाइस होगा वो भी लिख देता हूं, ट्वाइस, तो ये √3/2 cos x sin x हो जाएगा, और इसको लिख देता हूं cos² x का हाफ है माइनस √3/2 cos x और sin x है। तो देखिए ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 5/4 बनेगा, सही है। और ये भी क्या बनेगा, 5/4। तो एफ एक्स जो आ रहा है, एफ एक्स क्या आ रहा है देखिएगा, ये बन रहा है 5/4 sin²x, और इसको इसको जोड़ दीजिए, तो 3/4 और 1/2 कितना होता है, 5/4 होता है, 5/4 cos² x आ रहा है। यानी एफ एक्स की वैल्यू कितना हो गया, 5/4 हो गया, क्योंकि sin² x प्लस cos² x क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता और अब लिख देता एफ एक्स की जो वैल्यू आ गया सिंप्लीफाई करने के बाद 5/4 आ गया।
और g ऑफ 5/4 की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है। तो मुझे बताइए, ये इनपुट की तरह दिख रहा है, तो क्या मैं इसको जी एफ एक्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो फाइनली क्या बोलेंगे, जी एफ एक्स क्या हो गया, एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो ये ऑप्शन कौन सा गया, बी वाला गया।